पे। तो सबसे पहले हमने पावर बीआई के अंदर एक सबसे छोटा फंक्शन देखा या देखते हैं कि कैलेंडर क्रिएट कैसे किया जाता है। कैलेंडर एक फंक्शन है जिसके लिए आपको पूरा स्टेप क्या है कि आपको टेबल व्यू में रहना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इंसर्ट टेबल करना पड़ेगा और यहाँ पे टेबल का नाम देना होगा। मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ। जैसे नॉर्मल ऐसे रहता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे आना है हमें टेबल व्यू के अंदर। हालांकि ये चीजें मॉडलिंग के अंदर भी है, ये देखा। अगर किसी ने एक जगह से मिस कर गया तो दूसरा भी ऑप्शन है, बट अभी कम से कम जो बताया उसकी तो प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। हम क्या करेंगे, टेबल व्यू में जाएंगे। टेबल व्यू में जाएंगे और टेबल व्यू में यहाँ पे न्यू टेबल पे क्लिक करेंगे। तो क्या होगा कि हम एक टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं और मान लो इसका नाम कैलेंडर 2025 रख देते हैं ना। तो ये कैलेंडर का जब नाम आप रखते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे नाम रखने के बाद कैलेंडर अंडरस्कोर 2025 रखा, तब यहां से आपका फंक्शन शुरू होता है कैलेंडर। कैलेंडर को चाहिए स्टार्ट डेट और एंड डेट। अभी नहीं, एक्सेल भी पढ़ते थे तब पेपर डेट को हम डबल कोटेशन के अंदर रखते थे, शायद यही नहीं रखते होंगे जिसकी वजह से नहीं बना होगा। तो यहाँ पे डाल देंगे हम लोग कैलेंडर बनाना है 1 जनवरी 2025 से दूसरा डेट आ जाएगा 31 दिसंबर 2025। अब इसमें क्या है कि आप मल्टीपल ईयर का भी बना सकते हो, बस यहां से डेट चेंज करना है। जब आपके सामने डेट आया, इससे पहले जो मैंने ये बनाया था ये मेरे काम का नहीं था, तो इसको हम यहां से डिलीट भी कर देंगे। अननेसेसरी यहाँ पे अननेसेसरी डेटा नहीं रखेंगे। अब इसके फॉर्मेट को चेंज करने के लिए हमने क्या बताया था, इस पे क्लिक करेंगे और यहां से डेटा टाइप में जाके आप यहां से क्या करेंगे, डेट पे क्लिक कर देंगे। सो हमारा फर्स्ट फंक्शन एक मिल गया पावर बीआई के अंदर, कैलेंडर। इसके बाद हमने बताया था कि दूसरा टाइप का फंक्शन होता है जो कॉलम पे चलता है। तो कॉलम पे चलने का टेबल, एक तो टेबल मतलब पूरा का पूरा टेबल जनरेट करता है, यहाँ पे टेबल जनरेट किया। दूसरा कॉलम, कॉलम पे ज्यादा फंक्शंस होते हैं नहीं। तो कॉलम वाले फंक्शन हमने कम से कम 15-16 फंक्शंस करवाए थे। उसको जल्दी से 10 मिनट में फटाफट कर लेते हैं, एकदम बिल्कुल उसी स्टाइल में। एक हमने टुडे बनाया था, टुडे के लिए कुछ नहीं करना था। टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, टुडे की डेट बन गई। इसमें भी आपका डेट वाला फॉर्मेट ही यूज होगा। टुडे के बाद एक नेक्स्ट फंक्शन था हमारा नाउ, जिसमें नाउ डेट के साथ साथ टाइम हमें दे देता है। तीसरा, किसी डेट में से पढ़ा था हमने डे मंथ ईयर को अलग करना, एक्सेल में यहाँ पे भी है। डे एक ऐसा फंक्शन है जो किसी डेट में से, अब यहाँ पे पाथ देना होता है नहीं। कैसे देते हैं कि हमारे टेबल का नाम है कैलेंडर 2025 और इसके डेट वाले कॉलम से पिक करेगा नहीं। तो ये हो गया हमारा डे वाला पार्ट। डे के बाद आ जाता है मंथ, इक्वल्स टू सेम मंथ लेंगे और मंथ वाले पार्ट में मंथ लेने के बाद हमें कैलेंडर 2025 का डेट हमें लेना पड़ेगा। इसके बाद हमने पढ़ा था ईयर, इक्वल्स टू ईयर पढ़ा था। ईयर कैसे लेंगे,
कैलेंडर 2025 की डेट की। देखो अभी कितना आसानी से बता रहे हो। यही चीज मैं पूछता हूँ तो कोई सर ऐसे हिलाता है, कोई ऐसे हिलाता है, कोई गलत बताता है आसान, बस आप लोग टफ कर देते हो कि हल्की चीज को हल्की ही रहने दो। वो कब होगा? जब आप थोड़े से प्रैक्टिस करोगे। अब जो वीडियो मैंने भेजा भी नहीं, इन्होंने यूट्यूब पे जाके देख भी लिया, और जो पढ़ाया वो बताने के लिए तैयार नहीं है। ये बता रहे हैं तो डेट अलग ही रूल से बता रहे हैं, हालांकि जो बता रहे थे वो सही बता रहे थे। आप चाहो तो कैलेंडर के अंदर डेट फंक्शन लगा के भी आप बना सकते हो, दैट इज ओके। बट जब इजी ऑप्शन है तो हम टफ क्यों करें अभी शुरुआती दौर में? आदित्य से पूछे वही हाल, जसमीत से पूछे, जसप्रीत जसमीत जो भी हैं उनसे पूछे वही हाल। तो इतने आसान आसान फंक्शन बताने के बाद अभी से शुरू हो गए तो फिर दिक्कत वाला सवाल है। तो देखो डे मंथ ईयर हमने पहले पढ़ा था, टुडे नाउ पहले पढ़ा था, तो 5 तो अभी हो गया, कैलेंडर मिला के 6 हो गया। तो मुश्किल से 10 मिनट में हमारा हो जाएगा। उसके बाद एक इसमें आया क्वार्टर। क्वार्टर फंक्शन, क्वार्टर फंक्शन सेम कैलेंडर डेट से हम, जब तक आप ये हैबिट में नहीं लाओगे ना तब तक आपको पावर बीआई इजी नहीं लगेगा, अदरवाइज पावर बीआई बहुत इजी है। क्वार्टर भी हो गया। उसके बाद आर मिनट सेकेंड पढ़ा था हमने एक्सेल में, याद है ना? तो आर 9 में से ले लीजिए, और 9 एक फंक्शन है, देखो एफ एक्स मतलब फंक्शन है, और ये मतलब आपके कॉलम में। तो ये कैलेंडर नाम के टेबल में एक कॉलम है 9, तो यहां से पिक करना नहीं। तो इस तरीके से आप आर निकाल सकते हो। सेम अगला है मिनट इक्वल्स टू, मिनट लेंगे और कैलेंडर 2025 के डेट, नहीं डेट नहीं, इसमें कौन सा था? 9 वाले में से, इस वाले में से, राइट? इस वाले में से हमने मिनट पिक कर लिया। फिर आ जाता है हमारा सेकेंड इक्वल्स टू, सेकेंड डालेंगे के 9 वाले में से पकड़ेंगे, टैब दबा देने से पिक कर लेता है। तो ये भी हमारा हो गया। तो आर मिनट सेकेंड, डे मंथ ईयर, टुडे 9 भी हो गया। वीक डे, वीक डे फंक्शन क्या करता है कोमल? एक्सेल में जो करता है वही पावर बीआई में करता है, दोनों में से कहीं पे भी याद हो तो चलेगा। कैसे बताता है? तो किसका मतलब क्या होता है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। आप बताए। हाँ तो कैसे बताए? हाँ, ये जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो ना, टेस्ट भी होगा अगर आप लोगों का, तो टेस्ट में वीक नम या वीक डे जब आप बता रहे हो तो उसमें क्लैरिटी करो कि चूंकि ये रिजल्ट जो देता है वो नंबर में देता है, 1 2 फॉर्म में, तो 1 मतलब संडे, 2 मतलब मंडे, इस तरीके से। तो वीक डे, इसको तो डेट में से ही निकालना है, तो हम ले लेते हैं कैलेंडर 2025 का डेट वाला कॉलम। यहाँ पे कॉलम का सही सिलेक्शन बहुत जरूरी होता है। फिर आता है वीक नम। देखो बिल्कुल उसी स्टाइल में जैसे एक्सेल में शुरुआत था सेकेंड कॉलम का, वैसे ही चल रहा है। वीक नम, वीक नम बताएं। हाँ, टोटल डेट में से टोटल, अच्छा कैसे बताता है टोटल वीक नंबर? अच्छा, हाँ तो ऐसे बोलो ना घुमा फिरा के बता रहे हो। इसमें वीक नंबर मतलब हमारे पास 52 वीक्स होते हैं, तो एक स्पेसिफिक वीक किस वीक में लैंड करेगा आउट ऑफ 52, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फिफ्थ वीक, 10th वीक, जो भी है, तो उसमें इसमें भी हमें चाहिए कैलेंडर का वीक नम फंक्शन लगाएंगे, और यहाँ पे देंगे हमें कैलेंडर 2025 का डेट से ही निकाल लेते हैं इसको भी। ये लो,
ठीक है, यहां तक तो पूरा एक्सेल है, कैलेंडर को छोड़ दें तो नहीं, बट शुरुआत ही नहीं, कैलेंडर ही नहीं रहता तो फिर ये क्या, एक टेबल तो चाहिए। तो टेबल बनाने के लिए भी हमें एक टेबल व्यू में भी काम करना आना चाहिए था, नहीं। उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट, जिसमें हमने पढ़ा ई डेट। ई डेट फंक्शन भी है हमारे पास, है ना। ई डेट फंक्शन क्या होता है, जो एक्सेल में होता है यहाँ पे भी होता है, बस यहाँ पे चला रहे हैं। वेरी गुड। किसी डेट में एक नंबर ऑफ मंथ को जोड़ने के बाद स्पेसिफिक जो मंथ होता है, अगर एक्सप्लेन करने पूछे ना कि ई डेट क्या होता है, तो डेट प्लस नंबर ऑफ मंथ तो गलत हो जाएगा। तो एक स्पेसिफिक डेट में नंबर ऑफ मंथ जोड़ने के बाद जो डेट हमें मिलेगा वो किससे मिलेगा, ई डेट से मिलेगा। तो मान लो कि कैलेंडर का डेट में, ये तो हमारा डेट वाला पार्ट हो गया, कितने मंथ जोड़ने हैं, तो चलो वीक वाला पार्ट हम लोग ले लेते हैं, वीक वाला पार्ट ले लेते हैं, नहीं। तो इसके लिए हमारे पास वीकडे कॉलम है। वीकडे क्यों ले रहे हैं, रेफरेंस समझने के लिए, कि 4 वीक जोड़ना है या 4 मंथ जोड़ना है या 5 महीने जोड़ना है या 6 महीने जोड़ना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जैसे ही देखेंगे कैलेंडर का वीक नम वाला, ये था ना उठाना कि वीक डे, दोनों में से कोई भी उठा लो, वीक नम या वीक डे में से जो भी उठाना है उठा लीजिए। ये रहा आपका आंसर। ये उतना उतना मैंने जोड़ के देगा, बट यहाँ पे भी टाइम फॉर्मेट हमें नहीं चाहिए, तो हाथ के हाथ इसको ठीक करते हुए चलना चाहिए, फॉर्मेट को ठीक करते हुए रहना चाहिए। ई डेट के बाद आ जाता है ईओ मंथ। अर्जुन, ईओ मंथ, शाबाश। ईओ मंथ भी एक्सेल के जैसा ही है कि स्टार्ट डेट में, स्टार्ट डेट हमारा क्या है, स्टार्ट डेट हमारा कैलेंडर का डेट है, कॉमन नंबर ऑफ मंथ, वीक डे हमने लिया है तो वीक डे का ही रेफरेंस ले लेते हैं। तो इस बार क्या है कि उतने महीने जोड़ने के बाद एग्जैक्ट डेट रिटर्न नहीं करके उस महीने की आखिरी डेट यानी लास्ट डेट हमें रिटर्न करेगा। इसके भी फॉर्मेट शुरू से ही ठीक करते हुए चले, यानी डेटा टाइप आपको क्लियर हो। देखो एक्सेल पढ़ाते हैं तो पहला दिन पढ़ाते हैं ये सब, होल नंबर, डेसिमल, नहीं, डेट एंड टाइम, टैक्स, है ना, थोड़े से अलग पढ़ाया है। लेकिन डेटा टाइप यहाँ पे देख रहे हो कि इसमें से कौन कौन से डेटा टाइप को हम यूज कर सकते हैं। इस तरीके से ई डेट, ईओ मंथ। हमने बोला कि पावर बीआई के अंदर नेटवर्क डेज इंटरनेशनल फंक्शन नहीं होता है, लेकिन नेटवर्क डेज के अंदर ही इंटरनेशनल वाला भी सिंटैक्स होता है। तो यहाँ पे अगर आप नेटवर्क डेज समझ लेते हो तो आपका नेटवर्क डेज इंटरनेशनल चूंकि है ही नहीं, तो नेटवर्क डेज से ही नेटवर्क डेज इंटरनेशनल का भी। एक्सेल में जो सिंटैक्स नेटवर्क डेज इंटरनेशनल का है वही यहाँ पे नेटवर्क डेज का है। बट अगर आप एक्सेल पढ़ के आए हो तो वीकेंड का कॉन्सेप्ट आपको पता है, यहाँ पे कुछ भी देता नहीं है, ये नेगेटिव है। तो जैसे हमें दो डेट के बीच में टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज पता करते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट सैटरडे संडे, एक्सक्लूडिंग या इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, हाँ, सैटरडे संडे को छोड़कर। तो स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट मान लो ले लेते हैं हमारी डेट वाली कॉलम, कैलेंडर का डेट वाला कॉलम स्टार्ट डेट मिल गया। आज के डेट में हम निकाल रहे हैं तो टुडे का भी एक कॉलम हमने बनाया है। उसके बाद आता है कि अगर आप वीकेंड को ऑप्शनल छोड़ दो तो ये नेटवर्क डेज जैसे एक्सेल में था वैसे ही अभी भी है कि टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज बिटवीन 2 डेज विदाउट सैटरडे संडे। बट अगर आपको सिर्फ संडे संडे का है तब आपको फंक्शन में एक पार्ट और ऐड करना पड़ेगा, दैट इज वीकेंड। एक्सेल में पूरी लिस्ट खुलती थी, यहाँ लिस्ट नहीं खुलती है, तो या तो ऐसा नोट्स रखो, या तो इसके नोट्स रखो आप सामने, या तो आपको याद होने चाहिए। 11 का मतलब होता था संडे,
तो वहां से चल ही जाएंगे आप आगे। 12 मतलब हो गया मंडे, 13 हो गया ट्यूसडे, ऐसे करते करते भी आप जा सकते हो। बेहतर यही होता कि याद रखिए। तो 11 करने का मतलब अगर ओनली संडे संडे रहेगा तो देखो फर्क पड़ेगा। तो नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज इंटरनेशनल के बदले में हमारे पास एक ही है, नेटवर्क डेज। एक और कॉलम फंक्शन हमने पढ़ा था, फॉर्मेट। फॉर्मेट फंक्शन क्या हुआ था? फॉर्मेट फंक्शन आप बताएं। आपको भी मौका मिलता है तो गप का एक सेकंड नहीं छोड़ते हो, तुरंत कानाफूसी शुरू हो जाता है। नहीं नहीं, सबसे ज्यादा साउंड पॉल्यूशन आप ही करते हो क्लास में, पता है आपको। आप हो स्टूडेंट अच्छे, बट एक सेकेंड का भी ब्रेक मिलेगा, अगर कोई पानी का बोतल भी हमें देगा ना, तुरंत उस टाइम का फायदा उठाने लगते हो, अगल बगल को परेशानी। ऋषि तो उस दिन के बाद सुधर गया, बट ऋषि के बदले में अब आप फॉर्म में आ गए। ये गलत है। अब बताओ आंसर। फॉर्मेट क्या चीज होता है? ये याद रखिएगा कि अगर क्लास में ज्यादा बुद्धिमान बनोगे तो वो मेरे टारगेट पे सबसे ज्यादा रहता है। आप बेवकूफ हो चलेगा, ज्यादा बुद्धिमान मत बनो कि पढ़ा रहे हैं तो गप्पे मार रहे हैं। ठीक है, दिमाग कमजोर है, नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ाने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, दैट कैन बी एक्सेप्टेबल, कि चलो हम दोबारा पढ़ा देंगे, दोबारा बता देंगे, वीडियो से कर लेंगे। ज्यादा स्मार्ट बनने लगता है कि हाँ तुरंत 2 सेकेंड का भी टाइम मिलता है तो आप तुरंत लग जाते हो। ये लास्ट वार्निंग देता हूँ, सीधे बाहर करेंगे क्लास से। प्रियंका आप हाथ उठाए तो बता ही दो। ऐसा नहीं कि पिछले क्लास की तरह हाथ हर बार में उठाती थी, बताती एक बार भी नहीं थी। सर मैंने अभी हाथ नहीं उठाया था, मैंने बहुत पहले उठाया था, तो ये अभी हाथ दिखा रहा में होगा दर्द हो अभी। जाएगा, इसको नीचे करिए। पता चलेगा कि हर क्वेश्चन में उठा के छोड़ दिया, पता चलेगा कितना बड़ा रिसर्चर है। हाथ नीचे कीजिए, मतलब उठाने के बाद ऑफ करने का भी ऑप्शन होता है। हाँ हाँ कर दिया सर। अब समझ में आया। अभिनव का भी हाथ उठा हुआ है। अभिनव, हाँ, अब समझ में आया। हाथ उठाना मतलब उठा के आप रखोगे, थक नहीं जाओगे। और कंफ्यूजन अलग हो रहा है। अब मैंने पूछा कौन कौन मेल हो, अब हाथ उठा के रखा था उस समय तक, जो फीमेल वाला क्वेश्चन में भी हाथ उठाई है, तो गलत हो जाएगा ना। तो बी केयरफुल, हाथ उठाए, उस क्वेश्चन खत्म हुआ, हाथ को नीचे कर लीजिए। ऑनलाइन में भी, ऑफलाइन वाले को तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है सर। हाँ, चलिए। तो फिर भी आप बता दीजिए प्रियंका, कि फॉर्मेट फंक्शन हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था, तो क्या पढ़ाया था? शुरुआती क्लास को जो लाइट लेता है ना, उसी को बाद में चल के छोटे छोटे फंक्शन में भी दिक्कत होता है। सोचो, फॉर्मेट इतना आसान था। यस अभिनव, आप बता दीजिए। सर ये किसी भी डेट को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके उसका फॉर्मेट चेंज करता है। ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। मतलब मोटा मोटी ठीक है कि कोई भी डेट को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके फॉर्मेट के हिसाब से आप रिट्रीव कर सकते हो। नहीं, फॉर्मेट एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन के बराबर है। नहीं, तो हम यहाँ पे फॉर्मेट लिखते हैं। देखो आधे से ज्यादा लोग भूल भी गए क्या पढ़ाया। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ाया? एक कैलेंडर पढ़ाया, एक फॉर्मेट पढ़ाया, बस। एक डेटेड इफ का स्पेलिंग में डबल एफ होता है, बस तीन ही चीज पढ़ाया। वही तीन चीज नहीं आता तो क्या पढ़ाया 1 घंटे? ये सब तो एक्सेल में पढ़ा चुके थे। और एक्सेल तो छोड़ दो, दोबारा लास्ट क्लास में पढ़ाया है ये सारी चीजें। इसके बावजूद भी जवाब नहीं देते और अपने आप को 30 मार खान समझते हो। तो हमें जो सबसे ज्यादा तकलीफ होती है उस स्टूडेंट से, जो क्लास में अगर 2 सेकेंड या 10 सेकेंड का भी कोई गैप मिलता है तो बड़ा एक्सपर्ट मोड में आ जाते हो, एकदम अगल बगल में बात करने लगते हो। अरे बात करने के लिए 23 घंटे हैं आपके पास, आप खूब बात कीजिए। बात कीजिए, एक्सेल पे बात कीजिए, पावर बीआई पे बात कीजिए, पाइथन पे बात कीजिए, डेटा साइंस पे बात कीजिए, द्रौपदी मुर्मू पे बात कीजिए, रिपब्लिक डे पे कीजिए। नहीं, संगीत पे कीजिए, ड्रामे पे कीजिए, डांस पे कीजिए, लेकिन पढ़ाई के टाइम में मत कीजिए ना, उसके लिए पढ़िए। और ये चीजें अभी नहीं, हमेशा मेंटेन करना चाहिए आपको।
कि थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो ऑब्वियसली है कि हमें थोड़ा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आइए फॉर्मेट के बारे में आप बता दें। वेरी गुड, पूरा का पूरा ये टेक्स्ट है, तो वैल्यू में हम डेट वाला पार्ट डाल देते हैं। जैसे हमने डाल दिया कैलेंडर का डेट वाला पार्ट, इसके बाद आ जाता है फॉर्मेट। फॉर्मेट देखो यहाँ पे भी आपको याद रखना ही पड़ेगा, चाहे एक्सेल में रखो या यहाँ रखो, याद तो रखना पड़ेगा, बट सेम ही है, एक जगह पे थोड़ा सा फर्क है। 4 टाइम डी देने से हमें ये पता चल जाएगा कि एक स्पेसिफिक डेट जो आपने यहां से उठाया है ये कौन कौन से वीक डे में पड़ेगा इन टेक्स्ट फॉर्मेट। नहीं, इसी में 3D का कॉन्सेप्ट था जिसमें शॉर्ट फॉर्म। डबल डी में क्या होता है अनु? डबल डी में क्या होता है? हर एक्शन का पता होना चाहिए। अगर आपको अगर टाइम ही देना है क्लास में तो दो, ऐसे दो। डबल डी से क्या होगा अनु? क्या होता है डबल डी से? नंबर तो मोबाइल भी होता है, सैलरी भी होता है। क्या देगा, रिटर्न क्या करेगा? नहीं, नहीं वो नहीं होता, इसीलिए तो मैंने बोला जब क्लियर बताओगे तो समझ में आएगा। आप बताओ। डे वाला पार्ट देता है, जो हमारा डे फंक्शन करता है ना वही रिटर्न करता है डबल डी। वीकडे नहीं रिटर्न करता है, हमें रिटर्न करता है। जैसे 1 तारीख में 01 है तो 01 दिया, 2 तारीख 2, 15 तारीख तो 15, 20 तारीख तो 20। डे डे वाला पार्ट जो डे फंक्शन करता था वही फॉर्मेट का डबल डी करता है। एक होता है 4 टाइम वाई, एक होता है 3 टाइम वाई। तो 3 टाइम वाई से एक्सेल में हो जाता था हमारा पिकअप, नहीं, लेकिन इसमें आपका नहीं होगा। इसमें देखो रॉन्ग कुछ से कुछ आंसर दे रहा है आपको, या तो 2y या तो 4y हमने बोला यूज करने को। दो मतलब शॉर्ट फॉर्म में, फुल मतलब फुल फॉर्म में, राइट। ये दिस दो तरीके से आप देख सकते हो अपना। इतने में किसी को कोई दिक्कत? अब तक कितने हो गए? फॉर्मेट सारे यूज कर लेना, तभी आपको पता चल पाएगा। आइए, टोटल कितना हो गया? दो और एक्स्ट्रा कौन कौन से पढ़ाए थे? हाँ, क्योंकि दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास डेज फंक्शन नहीं था पावर बीआई में, DAYS नहीं है। तो डेज फंक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? डेट 1 माइनस डेट 2। जैसे आज के डेट में से, आज के डेट के लिए मेरे पास कॉलम है, माइनस हमारे पास डेट कैलेंडर का डेट वाला कॉलम है। इससे हमें क्या मिल गया? नंबर, टोटल नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू डेट्स मिला, बट इसके फॉर्मेट चेंज नहीं करोगे तो कुछ तो मिल गया, बट आपको पता ही नहीं चलेगा मिला क्या। इसको क्या रखना पड़ेगा? होल नंबर रखना पड़ेगा, तब जाके ये सही से पता चलेगा कि आखिरकार जो कैलेंडर डेट है और जो आज के डेट में कैलकुलेट करेंगे तो कितने दिन का डिफरेंस है। नहीं, उसके अलावा क्या एक और पढ़ा था? डेटेड इफ। एक फंक्शन है हमारे पास डेटेड इफ, DATEDIF। एक्सेल में एक ही एफ था, इसमें डबल एफ है, बस इतना ही फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। सिंटैक्स यहाँ पे भी आपको याद होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे एक फायदा है, डेटेड इफ का सिंटैक्स एक्सेल में नहीं शो करता था, यहाँ पे शो करता है। थोड़ा सा फायदा है, देखिए इसमें फायदा है कि डेट 1 कॉमा डेट 2, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा फॉर्मेट, इंटरवल मतलब फॉर्मेट। तो अगर दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालने के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं तो इसमें डेटेड इफ ज्यादा अच्छा है। अगर हम पावर बीआई के दृष्टिकोण से देखेंगे तो पावर बीआई में डेटेड इफ ज्यादा अच्छा है,
जबकि एक्सेल ने तो खाली डेटेड इफ लिख के छोड़ दिया, खुद लगाओ नहीं तो रिसर्च करो। नहीं, तो यहाँ पे डेटेड इफ में स्टार्ट डेट ले लेते हैं, वही अपना कैलेंडर का डेट, स्टार्ट डेट, एंड डेट ले लेते हैं टुडे। उसके बाद देखो फॉर्मेट के सारे ऑप्शन है कि आपके पास डेज में डिफरेंस चाहिए, मंथ में डिफरेंस चाहिए, ईयर में डिफरेंस चाहिए, क्वार्टर में चाहिए, अगर आर रहता तो ये मिनट का, सेकेंड का, वगैरह वगैरह का। तो हमने सब तो पढ़ा ही है, वीक का देख लेते हैं। वीक का डिफरेंस नहीं था ना, एक्सेल में था वीक का डिफरेंस का ऑप्शन नहीं था। लेकिन काफी सारे और भी होते हैं फॉर्मेट्स एक्सेल में भी, तो आप उसमें भी ट्राई कर सकते हो वीक के लिए अगर जरूरत पड़े तो। एंटर करिए, ये देखो कितने कितने वीक का डिफरेंस हो चुका है। देखो 56 वीक्स हुए हैं, और नीचे जाओगे 45, 40, 30, 26, इस तरह से अलग अलग है। मिनिमम 4 वीक का डिफरेंस है कहीं ना कहीं। इतने फंक्शंस तो ऑलरेडी हमने पिछले क्लास में भी पढ़ाया। पिछले क्लास का निचोड़ ये हुआ कि 3-4 फंक्शन न्यू मिले हमें, और जिनसे जिनसे जो फंक्शन पूछा, 4 फंक्शन में से मैक्सिमम लोगों ने नहीं बताया। तो समरी ऑफ द स्टोरी इज कि चाहे बहुत बेसिक ही क्यों ना हो, अगर आप उसकी रिवीजन नहीं करोगे प्रॉपरली तो भूल जाओगे। एक्सेल में इतनी बार ये सारी चीजें पढ़ाया, तो देखो वीकडे गलत कर जाते हैं, डेटेड इफ गलत कर जाते हैं, टेक्स्ट गलत कर जाते हैं। तो प्रैक्टिस जरूरी है, और प्रैक्टिस के लिए जो फॉर्मेट हमने बताया था कि रेगुलर क्लासेस 4 दिन जब होती है तो चारों दिन आप क्या करो, करंट चैप्टर पढ़ो, और वीकेंड में यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे उस दिन आप बैकअप क्लास जितना भी पुराना है आपका उसकी रिवीजन करो। ये फॉर्मेट को लेके जो चलेगा उसका बैलेंस रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में फिर एसक्यूएल शुरू हो जाएगा। अभी आप लोगों का मैक्सिमम 15 दिन में एसक्यूएल शुरू हो जाएगा, 11 बजे वाला बैच में 11 एसक्यूएल रहेगा और 12 पावर बीआई रहेगा। तो ऐसे में अगर आप अपने आप को ठीक से नहीं टाइम दोगे तो सोचो, डेट फंक्शन नहीं आता है, ई डेट फंक्शन नहीं आता है, डेज फंक्शन नहीं पता, टेक्स्ट का डबल डी वाला फॉर्मेट का मतलब नहीं पता है, तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि आपको कितने प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, यहां तक में आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आइए हम इस फाइल को सेव करना सीखते हैं। फाइल में जाएंगे, जैसे एक्सेल में सेव करते थे वैसे ही सेव एज करेंगे। ये आपसे पूछेगा लोकेशन की कहाँ पे करें, तो मैंने बोला कि भाई ऐसा करो, मेरे डॉक्यूमेंट्स में सेव कर दो। क्या नाम से सेव करना है, तो मान लो कि डेट एंड टाइम फंक्शन से सेव करना है, तो डेट एंड टाइम लिख दिया, चूंकि पहले से था तो मैंने दोबारा नहीं किया, और यहाँ से सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं और यस कर देते हैं। तो जैसे ही सेव होगा तो देखो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, जैसे एक्सेल में होता था, सारा प्रोसेस सेम है। तो एक हमने डेटा क्रिएट किया जो बिल्कुल थ्रू आउट A to Z डेटा हमने कहा क्रिएट किया है, पावर बीआई के अंदर क्रिएट किया है। अब हम कुछ फंक्शन देखेंगे, जो फंक्शन बहुत बेसिक है, एक्सेल का ही है, और हम किसी डेटा को इंपोर्ट करके देखेंगे। तो डेटा इंपोर्ट करने के लिए होम में जाएंगे, एक्सेल डेटा लेना है तो एक्सेल डेटा ले लो, प्रैक्टिस डेटा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद का ऑप्शन क्या है, इसमें क्या करना होता है, कोई आप में से बता सकते हो? आप बताओगे इसके बाद कैसे लोड किया जाता है वगैरह? अभी तक हमें ये लगता है कि आप लोगों ने पावर बीआई खोला ही नहीं, इतना आसान लगा आपको पहली क्लास कि एक्सेल जैसा ही लगा, तो खोलने की क्या जरूरत है। 90% बच्चों की स्थिति देखो कि इतना आसान क्वेश्चन के बाद भी एकदम ऐसा साइलेंट मोड में चला जाता है। सर मैं बताऊं। बता दो। सर जो प्रैक्टिस डेटा इंपोर्ट हुआ है, इस हम सीट पे जाएंगे तो इसका प्रीव्यू हमें सामने डिस्प्ले दिखेगा जब स्क्रीन सीट पे। पे क्लिक करते हैं तो इसका प्रीव्यू दिखता है, और सीट को चेक करते हैं तब लोड का ऑप्शन तो आता है। ऑप्शन ओपन कर। अगर चेक नहीं करोगे तो लोड का ऑप्शन नहीं आएगा, तो चेक करेंगे और यहाँ से लोड पे क्लिक करेंगे। बिल्कुल मनीष, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से देखो, छोटी छोटी चीज के लिए भी ना थोड़े से टाइम दो,
आप लोग अपना अपना रूटीन बनाओ। रूटीन बहुत ज्यादा जरूरी है बनाना। हमारी बातें देखते हो कि खराब लगती है, वो लड़की गायब हो गई है सदा के लिए। देखा, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता था कि सोती कब है जगती कब है। तो जब तक हंसी मजाक होता रहेगा तो बहुत अच्छा लगता है क्लास में, अदरवाइज गायब। तो नुकसान किसका है, सच बात बताओ, आप लोग फेयर बताओ कि इसमें नुकसान किसका है। जो नहीं पढ़ेगा, जो रिवीजन नहीं करेगा, उसका नुकसान है। जैसे एक साल खत्म हुआ, पारवीआई भी 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा। लेकिन नुकसान आपको उस समय पता चलेगा जब आपका टाइम भी बर्बाद हो चुका रहेगा, पैसे भी बर्बाद हो चुका रहेगा, इंटरव्यू में मौका भी सामने रहेगा, बट आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उस समय सोचने से क्या फायदा है। अभी से सोचो, अभी से हमारी बातों पे थोड़ा गौर करो, तो ऑब्वियसली हमें कुछ तो फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ ना, बोलना भी उचित नहीं समझते नहीं। वो भी एनर्जी बचा के रखो, गप करने में के काम आएगा। ठीक है, आइए। तो एक डेटा हमारा देखो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब इसको मैं कर देता हूं ऐसे, समझ में आया। ये हुआ कि ये सारे कॉलम किसके हैं, कैलेंडर वाले टेबल के। एक टेबल है सीट 1। सीट 1 को रिनेम करना है। आदित्य, रिनेम कैसे करेंगे ये सीट 1 को? इस पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक कर दिया, उसके बाद रिनेम का ऑप्शन आ जाता है। और यहाँ पे आप अपने मर्जी से कुछ भी फंक्शन का नाम रख सकते हो, कुछ भी फंक्शन का नाम रख सकते हो। 1 बजे ले लेना, क्लास खत्म होने के बाद। इसका नाम रख देते हैं मेन डेटा, या स्पेस यूज नहीं करते हैं, मेन _डेटा। तो हमारे पास मेन डेटा नाम का एक डेटा और आ गया। ठीक है, मेन डेटा मेरे पास एक और आ चुका है। अब इसमें भी कई ऐसे फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी एक्सेल के थे, जो ऑलरेडी आपको आता है। इसको हम डायरेक्ट कॉलम में स्टार्ट करते हैं कि अगर मेरे को इसका अपर केस बनाना है तो मेरे पास अपर है ना, अपर है। तो अपर बोले तो सारे के सारे कैपिटल करेगा, किसका, नेम का। नेम किस में है, मेन डेटा में है। ठीक है, तो अपर पढ़ा। अगर मेरे पास अपर केस में होता तो इसका हम एक फंक्शन बनाते, लोअर। लोअर करेंगे, लोअर करने के बाद हमें नेम, मेन डेटा का नेम कॉलम से लोअर मिल जाएगा। अगर कोई लोअर होगा और उसको हमें प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना है तो हम प्रॉपर नहीं फंक्शन है। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन है, क्योंकि जो पढ़ाया वो तो छोड़ेंगे नहीं, हमें तो भाई प्रॉपर चाहिए। अब आप लोगों में से बताओ कि प्रॉपर मैंने पहली सेशन में बताया था, कौन बता सकता है विथ कॉन्फिडेंस? देखो 20 लोग करीब हो अभी सामने, मेरे फेस के सामने बैठे। 2 लोग या 3 लोगों का हाथ आपका हाथ उठा है क्या, मजे ले रहे हो? ये ऐसे करके है, इसमें उठा भी है नहीं भी उठा है। तो चलो आप ही बताओ, गलत हुआ तो मोमोज सबको खिलाओगे आज? ठीक है, अरे वाह, दिल तो बड़ा है। देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या क्या करें। वेट वेट वेट, हंसो नहीं, हंसो नहीं, जो हंसोगे उसी को पूछ लेंगे, आपकी हंसी छीन लेंगे हम। हंसो नहीं, जस्ट किसी से भी गलती हो सकती है। ये सोचो कि बीच में 2 ही लोग हाथ उठाया है, कम से कम बेचारा ट्राई तो कर रहा है। आप हंस क्यों रहे हो, हंस क्यों रहे हो, किस पे हंस रहे हो? आप अपने आप पे हंसो, हंसना है तो दूसरे के ऊपर मत हंसो। अपर कौन सा, नेम वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे। हाँ, माइनस, नहीं,
नहीं 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 नहीं, गलत हो गया। उसके बाद एक जने और हाथ उठाए हैं आप। हाँ आप बताइए। सबसे पहले क्या लगेगा? लेफ्ट लगेगा। लेफ्ट। मेन डेटा का नेम, नेम वाला कॉलम लिया। ब्रैकेट क्लोज होगा क्योंकि नेम का पहला लेटर जो निकालेगा उसको अपर कर चुका रहेगा। उसके बाद एंड का सिंबल लगाएंगे, राइट लगाएंगे, नेम का ही कॉलम लेंगे, कॉमा करेंगे, लेन लगाएंगे, मेन डेटा का नेम ही लेंगे। वेरी गुड। हाँ -1, क्या बात है, कमाल, बहुत बढ़िया, सुपर, शाबाश, इनके लिए क्लैपिंग। लेकिन हुआ कहाँ? हुआ कहाँ? तो लगाओ ना। ताली भी बजवा लिया, अभी भी नहीं हुआ। कॉन्केटनेट भी कर दिया। अब सब्स्टिट्यूट कहां से आ गया? फिर से एक और था उस दिन सब्स्टिट्यूट वाला। देखो अपर वाला, मैनुअली लिख देंगे। हमारे लिए चैलेंज क्या है कि इसका जो लास्ट का 5 डेटा उसको पिक करना। इसको तो पिक करना चाहिए था, इसको तो पिक करना चाहिए ना। 1 मिनट, इसको देखो ब्रेक मोड में, खाली हम इसको पिक करते हैं तो ये क्या दे रहा है? ठीक तो दे रहा है। इसके आगे लेफ्ट से नेम का कॉलम लेंगे और इसी वाले पार्ट को अपर करेंगे, अपर ऑफ दिस, है ना? ये था ना, ब्रैकेट का दिक्कत था। ये जो ब्रैकेट डाला था ना आपने, जो अपर खोला था उसको लास्ट में बंद किया था, तो ये सिर्फ यहीं पे बंद करना था बस। प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम था, एक ब्रैकेट छोटा सा गलती करा। तो इस तरीके से देखो, यही है डैक्स। असल में टुडे नाउ पाए बोल के अच्छा इतना आसान है पावर बीआई, खुश हो गया था। बट उसमें भी खुशी नहीं मिली। लोग सोचो, ई डेट गड़बड़ कर रहा है, टेक्स्ट गड़बड़ कर रहा है, फॉर्मेट गड़बड़ कर रहा है, कैलेंडर में गड़बड़ कर रहा है। तो छोटी चीजें भी जरूरी है। और ये इस तरह का जो डैक्स फॉर्मूला होता है, जब आप कंबाइन, जो आपके पास है ही नहीं। अच्छा, आपको टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन शुरू होगा तो 90% फॉर्मूला ही है। फंक्शन को इंडिपेंडेंटली समझना है, बट मेजरली जो आप टास्क पूरा करोगे ये फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला में तो कंबाइंड ही करना पड़ेगा, इसीलिए तो हमने एक्सेल में आदत डाल दिया था फॉर्मूला बनाने का। तो एक्सेल इसीलिए भी जरूरी है आपको। एक्सेल में आप करो थोड़ा प्रैक्टिस। जितने भी लोग अभी तक फॉर्मूला नहीं बनाए हो, फॉर्मूला बनाओ, भेजो या ना भेजो। और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए नहीं कि चलो 100 भेज दिया, फिर उसको कभी कभी बीच बीच में संडे संडे वाले दिन खुद देखो कि जो फॉर्मूला आपने खुद ही बनाए थे क्या आप दोबारा बना पाते हो उस फॉर्मूले को। आप बात समझ रहे हो? काफी सारी ट्रिक्स होती है। सोचो ना, एक एसएससी बैंक पीओ वाला बंदा 12 घंटा 14 घंटा पढ़ता है, एक आईएएस आईपीएस की तैयारी करता है जो निकालता है वो 16 से 18 घंटे पढ़ता है। आप कभी सोचो ईमानदारी से, आप एक्सेल पे, ये भी तो करियर ओरिएंटेड कोर्स है, कितना पढ़ते हो? ईमानदारी से तो हमें लगता है 2-3 घंटे भी नहीं पढ़ते हो। सोचो कि गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए 18 घंटे पढ़ता है, यहाँ पे 8 भी नहीं, 4 भी नहीं, 2 घंटे भी सीरियसली कोई नहीं देता, और कैसे डेटा एनालिस्ट बन जाओगे? तो माइंडसेट को चेंज करिए कि थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा, सिलसिलेवार ढंग से, सिस्टमैटिक ढंग से, पूरा स्ट्रेटजी आपकी क्लियर होनी चाहिए। देखो ये चीजें एक पराय था। तो अपर लोअर लेन, लेन फंक्शन भी था हमारे पास, नहीं? लेन फंक्शन था,
लेन फंक्शन से क्या होता है? लेन फंक्शन से क्या होता है? एक्स्ट्रा स्पेस को हटा देता है। वाह वाह बेटा वाह। लेन से क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर बताता है। हाँ, बताओ, आप ही हो जो रिसेप्शन पे जाके बोलती कि मेरे पास और भी काम है। बताओ, ये बोलती है जाके रिसेप्शन के, मेरे पास सर पूछते हैं, मेरे पास और भी काम है। नहीं नहीं, अब ये तो बात पता ही है आपको। और सोचो, लेन जैसा फंक्शन आपको नहीं आता है, मतलब आपको बुरा नहीं लगता है कि लेन जैसा फंक्शन भी आपको नहीं आता है? कि पढ़ाई करनी चाहिए, कितना रियलाइज करवाऊं आपको। लेन एक्स्ट्रा स्पेसेस को नहीं हटाता है। लेन क्या करता है? टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग नंबर, स्पेस, सिंबल, सबको करेक्ट काउंट करके बताता है। नहीं, तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे अपर, लोअर, प्रॉपर, लेन फंक्शन काम करता है। हालांकि प्रॉपर में हमने लेफ्ट, राइट और मिड का कॉन्सेप्ट किया, उसमें से कुछ चीजें, लेकिन इसको इंडिपेंडेंटली भी हमारे पास है। लेफ्ट है। लेफ्ट क्या फंक्शन है? जो हमें किसी टेक्स्ट में से लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर निकाल के देता है। नहीं, तो चलिए लगाते हैं लेफ्ट। नेम, मेन डेटा का लेफ्ट करेंगे तो बताइए क्या निकलेगा, आप ही बताइए। तो आप ही बताइए क्या निकलेगा। सबका पहला पहला निकल जाएगा, बी निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, आर निकल जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। राइट, सेम राइट फंक्शन क्या करता है? इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि ये जो फंक्शंस होते हैं, ये फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है। और ये सारे जैसे एक्सेल में इंपॉर्टेंट था, वैसे ही इसमें भी इंपॉर्टेंट होगा। डेक्स बनाते हुए इन सब फंक्शंस का जरूरत पड़ेगा। तो राइट, अगर राइट करेंगे और नेम वाला कॉलम लेते हैं तो अनु क्या रिजल्ट आएगा? एच आएगा। वेरी गुड। तो सारे जितने भी नेम हैं, हर एक का आखिरी आखिरी लेटर मिल जाएगा। अब पूछते हैं मिड। अब मिड पूछने वाला सवाल है। नहीं गुरुजी, आप बताओ, आप तो हमारे गुरु हो। मिड से हमें मान लो कि सेकेंड लेटर निकालना है। इतना तो समझ में आ गया कि मिड का यूज करके फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर, थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर सब निकाल सकते हैं। सेपर हैंड मेरे को सेकेंड लेटर निकालना है, तो जो एक्सेल का रूल है वही पावर बीआई का है। अगर एक्सेल में क्लियर है तो यहाँ भी बता दोगे। नाम को वो नहीं करेंगे, नाम को लाएंगे। और मेरे को क्यों लाओगे भाई? आर को लाना है, मेरा नाम है, मेरे को क्यों कैसे घसीट रहे हो? आप बताओ, इसके हिसाब से सिंटैक्स में क्या होगा आगे? कॉमा, वेरी गुड। 1,2। क्या बात है। मतलब अभी तक आपको मिड भी नहीं पता है। चले डेटा साइंटिस्ट बनने। एक्सेल पे बता दी, इसमें भी वही है। वो तो है ही, पीछे से बता दिया तो होगा ही। ऐसे ही करना। बाबू क्या नाम है, तो पीछे से पापा जी बता देंगे, बता अपना नाम। नहीं, शादी के मंडप में बैठे रहो, भाग जाएगी, उड़ जाएगी। दूसरे के बात पे नहीं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। 2,1, तो 2 क्यों? सवाल ये भी तो उठता, और ऋषि ने तो पीछे से बता दिया, तो पकड़ लिया, कॉपी पेस्ट मार दिया 2 क्यों? सर इसलिए क्योंकि दूसरे पे है, पहला ही बड़ा है, हाँ, सेकेंड पोजीशन है ये, कहां से, और फिर है नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना, तो एक ही कैरेक्टर उठाना है। तो मिड उस समय भी पढ़े, मिड इस समय भी पढ़े, तो कितने हो गए? लेफ्ट राइट मिड भी हो गया, लेन भी हो गया, अपर लोअर प्रॉपर भी हो गया, और क्या हुआ? अच्छा, 2 फंक्शन उसमें और था, एक था डेट फंक्शन और एक था टाइम फंक्शन।
डेट फंक्शन क्या होता है मेरे दोस्त, बताओ। हाँ, डेट बताता है। नहीं 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 नहीं, मेरे तरफ बोलो, ये इसको क्यों आप ले रहे हो लपेटे में। हिंदी में पूछ रहा हूँ, डेट फंक्शन बताओ क्या होता है। हाँ हाँ, डेट तो डेट ही बताएगा, सही बात है। आप गलत थोड़ी ना हो सकते हो, गलत तो सर हो सकते हैं। इतना हल्के में लेता है बंदा कि डेट डेट बताता है। आप बताइए। हाँ हाँ, आप पीछे हमेशा क्यों जुड़ते, आप ही, हाँ मैं मतलब महेंद्र बाहुबली। सर डेट फंक्शन जो है डे मंथ और ईयर वाले पार्ट को जोड़ के डेट बनाता है। क्या बात है, डेट से हम डेट क्रिएट करते हैं बाय गिविंग ईयर मंथ एंड डे। डेट से डेट नहीं बताता है, टुडे से डेट बताता है, वो भी करंट वाला। आप क्यों इतना गुस्सा हो गए। डेट, देख रहे हो ना कि फंसाने वाले क्या क्या बोल के फंसा लेंगे आपको इंटरव्यू में। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, उसी तरह एचआर वाले के पास सूट होता है कि पूछने वाले ने क्या क्या नहीं पूछा होगा। नहीं तो हाँ, हम शायर भी हैं, संगीतकार भी हैं, सब कुछ हैं डांसर को छोड़ के। मेरे भरोसे मत रहना, अपना अपना देख लो। क्या है, डेट फंक्शन को 3 पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी, ईयर मंथ और डे। क्योंकि अगर हमने अलग से निकाल रखा है तो इधर से ही ले लेते हैं। ईयर वाला कॉलम है हमारे पास कैलेंडर कॉलम में, मंथ के लिए मंथ वाला भी कॉलम है हमारे पास कैलेंडर कॉलम में, और डे वाला भी कॉलम है हमारे पास, कि नहीं है। कहाँ गया, अच्छा इधर है, डे। ठीक है, तो डेट से हम लोग एक डेट क्रिएट करते हैं। देखो ये बोल रहा है कि डेट नाम का कॉलम पहले से है। इस मैसेज का क्या मतलब हुआ कि डेट नाम का कॉलम ऑलरेडी है, तो इसको रिनेम कर दो, मतलब इसको नेम चेंज कर दो, डेट 1 कर दो या डेट फंक्शन कर दो। नहीं तो ये क्या हो गया, हमें एक डेट रिटर्न मिल गया। अगर डेट ही दे रहे हो तो डेट फॉर्मेट भी रखिए। सेम उसी तरह से एक फंक्शन होता है टाइम, इक्वल्स टू टाइम। टाइम को आप एक्सप्लेन कर दें। आवर मिनट और सेकेंड को कंबाइन करके एक टाइम क्रिएट कर सकते हैं। तो मिनट का भी हमारे पास कॉलम है, और सेकेंड का भी हमारे पास कॉलम है। अब तो समझ में आ ही गया होगा कि जब आप टाइप करते हो तो कुछ फंक्शंस भी हो सकते हैं, डेटा भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है। तो केयरफुली सेलेक्ट करना भी एक टास्क होता है। इसमें आपको सिर्फ टाइम वाला सेलेक्ट करके रखना है। डेट से डेट क्रिएट होता है और टाइम से टाइम क्रिएट होता है। तो टोटल कितने हो गए, 20 तो डेट एंड टाइम में हो गया, और इधर हो गया आपके 7। इस वाले में चेक कर लीजिए, इस वाले में कितने हो गए आपके, 3 दूनी 6, लेन मिला के 7। अपर लोअर प्रॉपर लेफ्ट राइट मिड और लेन। तो प्रॉपर फंक्शन नहीं था, प्रॉपर हमने फॉर्मूला जनरेट किया था, और इस तभी जनरेट कर पाए हो जब आपको फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट पता था। नहीं तो बढ़िया बढ़िया से पूछोगे ना तो प्रॉपर नहीं बना पाता है। 10 में से ये समझ लो कि 9 लोग नहीं बना पाता है, जो अच्छा खासा नॉलेज वाला बंदा होता है। तो बी केयरफुल, जिस पे मैं फोकस ज्यादा करता हूँ उस चीज पे आपको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करना चाहिए। इवन हल्के हल्के पार्ट पे भी प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आज इतना ही रखते हैं। आज का तो हमारे पास सब कुछ है, ठीक है। आज का हमारे पास वीडियो भी है और क्लास की प्रॉपर रिकॉर्डिंग भी है।